जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। देखिए दोस्तों, अगर आपने इतना नाम जप कर लिया है तो आपके प्रत्येक कार्य बनने लगेंगे। जो आपके भीतर जो आपकी इच्छाएं हैं वह भी पूरी होने लगेगी। लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इतनी निश्चित संख्या में आपको यह नाम जप करना ही पड़ेगा। नाम जप एक ऐसी प्रक्रिया है जो गुरु के द्वारा बताई जाती है और एक साधक के द्वारा उसको नियम पूर्वक उसको किया जाता है। अर्थात उसको हर एक दिन एक निश्चित संख्या में करना ही पड़ता है। उससे नीचे उस मंत्र जप को नहीं कर सकते। दोस्तों, नाम जप में अनंत शक्ति है। त्रिदेव से मिलकर जो शक्ति बनी होती है यह नाम जप से होती है। तो कोई भी साधक नाम जप के द्वारा देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकता है। अगर आपको किसी भी देवी देवता या अपने इष्ट पर आपको विश्वास है और आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको उनका नाम स्मरण करना पड़ेगा। अर्थात आपको पूर्ण रूप से उनकी शरण में जाना पड़ेगा, पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित होना पड़ेगा, तभी आपका कार्य बनेगा। और इसके लिए एक निश्चित रूप में आपको नाम जाप करना ही पड़ेगा। कई गुरुजनों द्वारा शिष्यों को बताया जाता है कि आपको नाम जप कम से कम एक दिन में 11,000, 21,000, 51,000 बार नाम जप बताया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यह क्यों बताया जाता है? यह इसलिए बताया जाता है कि आपकी बुद्धि, आपका मन, मस्तिष्क उस दिशा में पूर्ण रूप से चला जाए। तब जाकर धीरे धीरे आपके कार्य बनने लगते हैं। लेकिन काफ़ी साधक ये बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं रहता, हम पूरे दिन इस कार्य को नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, 24 घंटे मंत्रों का जाप हो सकता है क्योंकि भगवान ने आपके भीतर एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है जो प्रतिदिन और प्रतिपल एक मंत्र के रूप में चलता रहता है। वह है आपकी सांसें। अब यह श्वास ही एक ऐसा जबरदस्त साधन है कि यह नाम जप में आपका बहुत ही बड़ा कार्य बना सकती है। अब यह कैसे? क्योंकि नाम जप को अगर कोई साधक अपनी सांसों से जोड़ देता है तो वह हर पल नाम जप चलने लग जाता है। प्रतिपल यानी बिना रुके 24 घंटे वह नाम जप ऑटोमेटिक ही व्यक्ति के अंतर मन में चलता रहता है। अगर कोई भी साधक अपनी सांसों से उस प्रभु का नाम जोड़ दे, अर्थात आप उस श्वास की माला में अगर किसी का भी नाम पिरो दें, चाहे वे कृष्ण हो, राम हो, हरि हो, नारायण हो, चाहे महादेव हो, जो भी आपको देवता प्रिय लगे, उसका नाम जब आप अपनी सांसों के धागों में पिरो देते हैं तो मान के चलिए यह आपके 1000 गुना कार्य करने लग जाएगा। यह कार्य थोड़ा कठिन है दोस्तों, पर नामुमकिन नहीं है। इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है व्यक्ति को, पर व्यक्ति या साधक इस प्रकार से नाम जप कर सकता है। तो आपको करना यही है कि आपको निरंतरता से नाम जप करना है। अब यह होता कैसे है? मान लीजिए आप एक साधक हैं और आपने नाम जप की शुरुआत कर दी। प्रभु को पाने की इच्छा, एक ललक आपको लग गई है। आप शुरुआती दौर में वाचक जाप कर रहे हैं, यानी बोल बोल कर प्रभु का नाम ले रहे हैं। अब आपके मन और मस्तिष्क में धीरे धीरे ये नाम बैठने लग जाता है। वैसे वाचक जप बहुत अच्छा होता है दोस्तों, क्योंकि यह आपके मुख से बोला जाता है और आपके कानों के द्वारा सुना जाता है और कानों से सुनकर यह आपके हृदय में उतरता है। तो यह सबसे उत्तम होता है, क्योंकि दोस्तों शुरुआती दौर में मन का जो घोड़ा होता है वह तीव्र रूप से दौड़ता है और अगर इस पर लगाम नहीं कसी जाए तो यह आपको कभी भी भटका सकता है। इसीलिए इसको बांधना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई नाम जाप के माध्यम से इसको बांधता है, कोई माला पर जाप करके इसको बांधता है, इसी प्रकार से
इस मन को सर्वप्रथम बांधना जरूरी है। अर्थात इसको नाम के द्वारा बांधा जा सकता है, बल्कि बांधा ही नहीं दोस्तों, इसको पूर्ण रूप से पराजित भी किया जा सकता है नाम जाप के द्वारा। अब दोस्तों, बहुत से व्यक्तियों का प्रश्न है कि इसमें समय कितना लगेगा। तो थोड़ा समय इसमें जरूर लगता है, क्योंकि मन एक ऐसी चीज है जिसको पराजित करना असंभव तो नहीं है, पर इसमें थोड़ा व्यक्ति को समय लगता है। अगर कोई भी साधक ऐसी जिद ठान ले कि मुझे इसको पराजित करना है और प्रभु का दर्शन करना है, तो मान के चलिए दोस्तों, कैसी भी स्थिति आपके बीच में आ जाए, लेकिन आपके पास जो आपको बल मिला हुआ है उस नाम जाप का, तो उस नाम के बलबूते आप हर एक परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, नाम जप आपको कभी भी पराजित नहीं होने देगा। अब एक और प्रश्न होता है दोस्तों कि इसको कितनी संख्या में जपा जाए। अब बहुत से जो गुरुजन होते हैं उनके द्वारा इनकी संख्या भी बताई जाती है। वह किसी को पहले ही दिन 10,000 बार नाम जप करना पड़ेगा ऐसा बता देते हैं। अब आप सोचिए, आपका प्रथम दिन है आज से, और आप संकल्प ले लें कि मैं 10,000 नाम जप किए बिना कोई कार्य नहीं करूँगा, तो दोस्तों यह हठयोग में आ जाता है। इसमें हठयोग के द्वारा मन की प्रवृत्ति को चेंज किया जाता है और इसके बाद में धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाई जाती है। धीरे धीरे संख्या बढ़ने से यह होता है कि मन की जो प्रवृत्ति होती है वह बिल्कुल आपके अनुसार चलने लगती है। अब क्या होगा दोस्तों, आप जब भी सोएंगे, जब भी खाना खाएंगे, आप कोई भी कार्य करेंगे, तब आपको उस नाम जप से इतना लगाव हो जाएगा कि आपका चित्त इस नाम जप में अंदर ही अंदर लगा रहेगा। अब आपका चित्त यानी मन भटकेगा नहीं। अब दोस्तों, यहां पर कमी क्या रह जाती है? केवल और केवल प्रभु की कृपा मात्र की, बस, और किसी की कमी नहीं रहती। देखिए दोस्तों, आप भगवान को देखने की बड़ी लालसा लिए बैठे हैं और प्रभु ने केवल क्षण भर के लिए अगर आपके ऊपर दृष्टि डाल दी तो आपका कल्याण हो जाएगा दोस्तों। यह नाम जप ऐसी नाव है दोस्तों कि कितना भी गहरा पानी हो, कितना भी बड़ा तूफान हो, यह आपको अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा के ही रहेगा। इसीलिए इसको खजाने से भी मूल्यवान बताया गया है, क्योंकि बहुत से संत हुए हैं दोस्तों, जैसे कबीरदास जी, तुकाराम जी, मीराबाई, बहुत से ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने नाम जप के बल पर प्रभु को पाया है और उनके दर्शन किए हैं और उस परमेश्वर से उनका मिलन हुआ है। तो आप अगर शुरुआती दौर में हैं दोस्तों, तो एक संख्या निर्धारित कर लीजिए नाम जप की और धीरे धीरे उसे बढ़ाते रहिए और बढ़ाते बढ़ाते ऑटोमेटिक ही वह नाम जप आपके अंतर्मन में चलना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाएगी कि 24 घंटे वह नाम जप आपके अंतर्मन में चलता रहेगा। चाहे आप कैसा भी कार्य करें, वह रुकेगा नहीं दोस्तों। तो इस प्रकार से कार्य करने पर आपको अपने प्रभु की प्राप्ति अवश्य होगी दोस्तों। और आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं, वह नाम जप से वह सारी बाधाएं दूर हो जाएगी और प्रभु की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।